द विलाना होटल, ऋषिकेश, रात 10 बजे। होटल के रूम नंबर 1015 में, जहां पर निहाल टेंशन की वजह से रूम के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक टहल रहा था और वहीं पर रशिका आराम से बेड पर बैठकर अपने कानों पर हेडफोन्स लगाकर मोबाइल में सॉन्ग सुन रही थी। निहाल की नजर जैसे ही रशिका पर गई तो वो अपने आप से बोला, ये देखो मैडम को, यहाँ मेरी जिंदगी को उथल पुथल करके आराम से बैठकर सॉन्ग सुन रही हैं और यहाँ मेरे टेंशन के मारे दिमाग ब्लास्ट होने वाला है और इसे जरा भी चिंता नहीं है। अभी बताता हूँ इसे। फिर वो रशिका के पास गया और उसने उसके कानों पर से हेडफोन उतारकर अपने हाथों में ले लिया। निहाल के अचानक से की गई इस हरकत से रशिका पहले तो चौंक गई, फिर उसने देखा कि उसके सामने निहाल खड़ा है जिसने उसके हेडफोन्स अपने हाथ में पकड़ रखे हैं। वो झुलझुलाहट के साथ उससे बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? कितना अच्छा सॉन्ग सुन रही थी मैं, तुमने सब बिगाड़ दिया। लाओ मेरे हेडफोन्स मुझे वापस दो, वही सॉन्ग सुनना है मुझे। फिर वो अपने हेडफोन्स उसके हाथों से लेने की कोशिश करने लगी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो हार मानकर बेड पर बैठ गई और रोने का झूठा नाटक करते हुए बोली, हाँ ये सही है, तुम और रोहन मेरे बॉस हो ना, इसीलिए हमेशा मुझ पर तुम दोनों अपने ऑर्डर्स चलाते रहते हो। अब मैं तो ठहरी मामूली सी एक मैनेजर, मुझे तो तुम दोनों की हर बात माननी ही होगी। तो बोलिए सर, क्या ऑर्डर है आपका? निहाल उसकी बात से चिढ़ते हुए उससे बोला, बस यही आदत बहुत बुरी होती है तुम लड़कियों की, इतना सा कुछ कह दो अपना बिचारी दिखाने वाला मोड ऑन कर लेती हो। ये लो तुम्हारे हेडफोन्स और सुनो मजे से अपने सॉन्ग्स। मेरा क्या है, टेंशन ही तो ले रहा हूँ, वो तो पहले भी लेता था और अब भी ले ही लूंगा। सोचा था तुम मेरी दोस्त हो तो तुम कुछ रास्ता बताओगी, और वैसे भी ये टेंशन तुम्हारी उस दोस्त की वजह से हुई है। ना तो वो रोहन को थप्पड़ मारती और ना ही रोहन गुस्से में बिना किसी को बताए कहीं जाता। रशिका हैरानी से उसे देखते हुए बोली, सीरियसली निहाल, तुम अभी भी मेरी दोस्त को ब्लेम कर रहे हो? कैसे इंसान हो तुम? गलत मेरी दोस्त के साथ हुआ था। वैसे ना इस सारे मैटर में ना तो गलती रोहन की थी और ना ही मेरी दोस्त की, बल्कि ये सब तुम्हारी गलती थी। ना ही तुम अपनी उन आंखों पर ओवर कॉन्फिडेंट होते और ना ही ये सब कुछ होता। तुम ही थे ना जिसने रोहन को कॉन्फिडेंट होकर बताया था कि वहाँ मैं खड़ी थी। और रही बात मेरी दोस्त की, तो वो उसने वही किया जो हर नॉर्मल लड़की करती, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम से मेरी दोस्त को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। रशिका के ऐसे जवाब से निहाल दंग हो गई और बोला, हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, आई एम सॉरी कि मैंने अपनी सारी गलतियों का जिम्मेदार तुम्हारी दोस्त को ठहराया, लेकिन अभी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। रशिका उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रोहन कोई बच्चा नहीं है जो खो जाएगा। वो अभी थोड़ा गुस्से में है, आखिर पहली बार उसने किसी से थप्पड़ खाया होगा, तो गुस्सा होना तो बनता है ना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो गुस्से में यहाँ से वापस चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो तुम उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। तुम तो जानते हो कि रोहन अगर काम की जिम्मेदारी लेता है तो किसी भी हालत या कीमत पर उसे पूरा करता है। रशिका की बातें सुनकर निहाल अपने मन में अपने आप से बोलता है, सही कहा तुमने रशिका, कि मैं रोहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे उसकी ज्यादा चिंता हो रही है। तुम ये नहीं जानती कि जिस बात को तुम इतनी छोटी बात समझ रही हो, बात आगे जाकर कितनी बड़ी बनने वाली है। और वो तुम्हारी दोस्त जिसकी तुम्हें इतनी चिंता है ना, न जाने उसके साथ अब क्या होगा। ऋषिका बोली, वैसे थोड़ी चिंता अब मुझे भी हो रही है, आखिर 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं रोहन को वहाँ से निकले हुए। तभी किसी ने उसके रूम का डोर नॉक किया। ऋषिका और निहाल डोर की ओर देखने लगे। तभी निहाल ने कम इन कहकर बाहर खड़े शख्स को अंदर बुलाया। डोर खुलते ही सामने एक लंबा चौड़ा शख्स जिसने फॉर्मल ब्लैक शर्ट और पैंट पहन रखा था और साथ ही रेड टाई बांध रखी थी। उसका रंग बहुत फेयर था और देखने में भी वो हैंडसम लग रहा था। उसे देखते हुए रशिका बोली, शान, तुम इतनी देर कहाँ थे? फिर वो जल्दी से उसके पास गई और उसे हक कर लिया। शान ने उससे गले लगते हुए उसे जवाब दिया, वो मैं रोहन को ढूंढने गया था। फिर वो निहाल के पास गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। निहाल ने उसे हंसते हुए गले लगा लिया। थोड़ी देर गले लगने के बाद वो दोनों अलग हुए। निहाल ने उससे जल्दी से पूछा, तुम्हें रोहन मिल गया क्या? शान ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ वो भी अभी मेरे साथ होटल आया है, वो अभी अपने रूम में है। निहाल ने ये सुनकर एक चैन की सांस ली। फिर वो शान के नजदीक जाकर घबराते हुए बोला, क्या तुम्हें वो उसी जगह पर मिला था? शान ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया। फिर निहाल और शान एक दूसरे को उदासी और टेंशन भरी नजरों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। रशिका ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने उन दोनों से पूछा, कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों कुछ परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या?
निहाल ने उसे देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतनी देर से रोहन बाहर था ना, इसीलिए हमें थोड़ी टेंशन हो गई थी। लेकिन अब ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो, थक गई होगी। हम दोनों रोहन से मिलने जा रहे हैं। रशिका बोली, मैं भी चलूं तुम दोनों के साथ? निहाल झट से बोला, नहीं, देखो रशिका, आज जो घाट पर हुआ उसके बारे में सोचकर मैं यही कहूंगा कि तुम उससे अभी मत मिलो। अभी पता नहीं उसका मूड कैसा होगा, तो अच्छा होगा कि तुम उससे कल मिल लें, ठीक है ना? वृषिका ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। फिर शान और निहाल उसे गुड नाइट कहकर रूम से बाहर चले। होटल के रूम नंबर 1026 में रोहन होटल के रूम की बड़ी सी विंडो के पास खड़ा रेड वाइन का गिलास लिए विंडो से बाहर की ओर देख रहा था। उसका चेहरा शांत लग रहा था। उसने विंडो के ग्लास में अपना चेहरा देखा। चेहरा देखते ही उसे वो पल याद आ गया जब चाहत ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो खुद से बोला, मुझे उस लड़की को टच करते ही क्या हो गया था? मैंने उसके साथ वैसा क्यों किया? उसे टच करते ही मुझे आज पहली बार इतनी शांति और सुकून क्यों मिल रहा था? मुझे क्यों मन कर रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर वैसे ही खड़ा रहूं? फिर वो अचानक से बोला, नहीं, मैं उस लड़की के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। उस बदतमीज लड़की ने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की है, उसके लिए मैं ये सब नहीं सोच सकता। बल्कि अब तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो पूरी जिंदगी याद रखेगी। उसे ना मुझे डिफेक्टिव पीस कहना था और ना ही मुझे थप्पड़ मारकर खुद पर गुरूर करना। अब उसे पता चलेगा कि ये डिफेक्टिव पीस उसके साथ क्या क्या कर सकता है। ऐसी हालत करूंगा ना मैं उसकी कि पूरी जिंदगी ना तो मुझे और ना ही मेरे सिखाए गए सबक को भूलेगी। और इतना कहकर वो शांति से खड़ा कुछ सोचने लगा। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम के डोर नॉक हुआ और उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने शान और निहाल खड़े थे। वो दोनों उसके पास जाकर उसके अगल बगल खड़े हो गए। फिर तीनों ने विंडो की ओर फेस किया और शांत होकर बाहर का व्यू देख। 5 मिनट बीत, लेकिन किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। उस शांति को तोड़ते हुए निहाल ने बोलना शुरू किया, रोहन, अब कल का क्या प्लान है? रोहन ने जवाब दिया, वही जो डिसाइड हुआ है। शान ने उससे पूछा, तो कल हम शूट के लिए लोकेशन देखने जाएंगे। रोहन ने उससे कहा, हाँ, तुमने ऋषिका को कह दिया ना परसों दिल्ली जाने के लिए? रोहन को जवाब देते हुए निहाल बोला, हाँ, मैंने उसे बता दिया है और कल हम तीनों जिन जिन लोकेशंस पर जाएंगे वो सब मैंने डिसाइड कर ली हैं। फिर एक दिन में हमें बाकी का बचा हुआ काम पूरा करना है जिससे शूट जल्दी स्टार्ट हो सके। और बाकी की 1-2 जगह जो कल ऋषिका देख कर आएगी, फिर उसे परसों दिल्ली जाना है मिस्टर स्मिथ का वेलकम करने। फिर वेडनेसडे को हम तीनों को भी दिल्ली पहुंचना है उनके साथ मीटिंग के लिए। फिर तीनों उस रूम में मौजूद सोफे पर जाकर बैठ। शान ने अपने सामने रखी टेबल से रेड वाइन की बोतल उठाई और 2 ग्लास में वो रेड वाइन डाल दी। फिर उसने एक ग्लास निहाल को पकड़ाया और दूसरा खुद ने लिया। तभी अचानक शान का फोन रिंग हुआ तो उसने अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। वो स्क्रीन पर नंबर देखकर परेशान हो। उसने उन दोनों से एक्सक्यूज कहकर फोन रिसीव करने के लिए रूम से बाहर गया। 5 मिनट बाद वो फिर से रूम में आकर उनके पास बैठ गया और बात करने लगा। बहुत देर तक बात करने के बाद शान और निहाल अपने रूम में जाने के लिए खड़े हो गए। निहाल ने जाने से पहले रोहन से पूछा, रोहन, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया तो तुम्हारा डिनर ऑर्डर कर दूं? रोहन ने कहा, नहीं, मेरा मूड नहीं है। निहाल ने कहा, ठीक है, फिर तुम आराम करो, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। रोहन ने आंखों के इशारों से उसे हाँ कहा। फिर शान और निहाल जाने लगे। उन दोनों ने बस 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि पीछे से रोहन की आवाज आई, निहाल। और उसी के साथ एक आवाज और आई जैसे कुछ टूटा हो। निहाल और शान पीछे पर। उन्होंने देखा रोहन खड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत खतरनाक गुस्से के एक्सप्रेशंस थे। उन दोनों की नजर उसके हाथ पर जाकर ठहर गई। उन दोनों ने देखा ग्लास टूटने की वजह से उसके हाथ से बहुत खून बह रहा। रोहन ने गुस्से भरी आवाज में कहा, निहाल, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी इस हरकत की सजा देकर रहूंगा, और वो भी ऐसी सजा जो वो लड़की जिंदगी भर नहीं भूलेगी। निहाल और शान का ध्यान उसकी बात से ज्यादा उसके गुस्से से भरे फेस और उसके हाथ से बह रहे खून की तरफ था। वो दोनों उसे शॉकिंग नजरों के साथ देख रहे थे। ऋषिकेश, चाहत का घर। डिनर करने के बाद तन्वी अपने घर में चली गई क्योंकि उसे शुचिता जी ने आराम करने के लिए कहा था। गुड्डी किचन में कुछ काम कर रही थी। शुचिता जी और दादी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और चाहत उन दोनों के पास ही सोफे पर बैठी चिप्स खाते खाते बड़े ही गौर से टीवी देख रही थी। तभी शुचिता जी की नजर दादी से बात करते करते चाहत पर चली गई। उन्होंने जब चाहत को इतना गौर से टीवी देखते हुए देखा तो उन्होंने भी जल्दी से टीवी की ओर देखा।
वो ये जानना चाहती थी कि चाहत शांत और चुपचाप बैठकर इतनी गौर से क्या देख रही थी। लेकिन जैसे ही शुचिता जी की नजर टीवी पर गई, उनका चेहरा सख्त हो गया।